हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने फंक्शंस में डिक्लेरेशन, डेफिनेशन और फंक्शंस के हमारे दो कैटेगराइजेशन समझे, जिसमें हमने स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन समझा था और यूजर डिफाइंड फंक्शन समझा था। डेफिनेशन के बाद हमने ये समझा कि हमारे फंक्शंस को हम कॉलिंग करते हैं, उसमें हमारे किस तरीके से डिस्टिंग्विश होता है और हमारे टाइप्स किस तरीके से डिफाइन होते हैं। तो सबसे पहला हमने पढ़ा था कॉल बाय वैल्यू, जिसपे हमने इम्प्लीमेंटेड एक प्रोग्राम भी करा। अब हम आज पढ़ने वाले हैं कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय वैल्यू में एक्चुअली होता क्या था, जो हमारे एक्चुअल पैरामीटर्स होते थे उनकी वैल्यूज में किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं आता था हमारे फॉर्मल पैरामीटर्स में, अगर आ रहा होता है तो भी। और उसके पीछे रीजन क्या होता था कि हमारे जो एक्चुअल पैरामीटर्स हैं और फॉर्मल पैरामीटर्स हैं, उन दोनों के मेमोरी एड्रेसेस अलग होते हैं और वो दोनों इंडिविजुअली अलग अलग वेरिएबल्स होते हैं। तो फॉर्मल पैरामीटर्स में आए हुए चेंजेस कभी भी एक्चुअल पैरामीटर्स में रिफ्लेक्ट नहीं होते थे। बट हम जब कॉल बाय रेफरेंस की बात कर रहे हैं, यहां पर हमारा जो एक्चुअल पैरामीटर का एड्रेस होता है, हम उसी को ही पास करते हैं एज रेफरेंस इन फॉर्मल पैरामीटर्स। कॉल बाय वैल्यू जब हम लिखते थे तो हमारे पास जो फंक्शन होता था मेन फंक्शन के अंदर, इस तरीके से हम जो सम फंक्शन लिखते थे उसके अंदर हम यहां पर जो भी वेरिएबल्स बनाते थे, तो डायरेक्टली उन्हीं वेरिएबल्स की वैल्यूज हम कॉपी करते थे हमारे जो भी सम फंक्शन हमने यहां पर बनाया है उनके अंदर। तो यहां होता क्या था, हम वैल्यूज कॉपी कर रहे हैं हमारे एक्चुअल पैरामीटर्स की फॉर्मल पैरामीटर्स के अंदर। बट कॉल बाय रेफरेंस में क्या चेंज आता है, हम यहां पर वैल्यूज पास ऑन ना करते हुए हम यहां पर पास कर रहे हैं हमारे एक्चुअल पैरामीटर्स के एड्रेसेस। हम यहां पे पास कर रहे हैं हमारे एक्चुअल पैरामीटर के एड्रेसेस। और यहां पर जब हम हमारा फंक्शन डिक्लेयर या डिफाइन कर रहे हैं, उस टाइम पर हम यहां पर पॉइंटर्स बनाते हैं हमारे वेरिएबल्स के एड्रेसेस को एक्सेप्ट करने के लिए। तो उस केस में होता क्या है, जो हमारा कॉल बाय वैल्यू वाला केस था, वहां पर हमारे पास यहां पर जो हमारे एक्चुअल पैरामीटर्स हैं उन्हें अलग अलग वेरिएबल्स की वैल्यूज मिलती थी। यहाँ पे फॉर एग्जांपल 10 था और ये 20 हो गई। और जो हमारे फॉर्मल पैरामीटर्स थे उनको भी अलग अलग मेमोरी एड्रेसेस पे वैल्यूज मिलती थी। यहाँ पे हमने वैल्यूज जो भी यहाँ पर 1 और 2 करी, तो इसके मेमोरी एड्रेस 100 और 104 होता था, और इसका एड्रेस अगर हुआ 200 और ये 204 हमारा हुआ, तो हमारे जो फॉर्मल पैरामीटर्स होते थे उनके मेमोरी एड्रेसेस अलग होते थे, उनका मेमोरी एलोकेशन भी अलग होता था। यहां क्या हो रहा है, कॉल बाय रेफरेंस में हमारा जो मेमोरी है उसमें जो हमारा ए और ये बना है बी, इसकी 100 एड्रेस है, इसका 104 है, इसकी वैल्यू 10, इसकी वैल्यू 20। हमने दो पॉइंटर्स बनाए और उन दो पॉइंटर्स का नाम हमने पॉइंटर ए एंड पॉइंटर बी रखा, और हमने इनमें सेव करा है हमारे वेरिएबल्स का एड्रेसेस। पॉइंटर्स का मतलब यही होता है विच कंटेन्स दी एड्रेसेस ऑफ अनदर वेरिएबल। तो पॉइंटर ए पॉइंट कर रहा है ए को और पॉइंटर बी पॉइंट कर रहा है बी को। तो इस केस में हो क्या रहा है, यहाँ पर जो भी चेंजेस हम हमारे फॉर्मल पैरामीटर्स में करेंगे वो चेंजेस हमें हमारे एक्चुअल पैरामीटर्स में भी दिखेंगे। और उसके पीछे रीजंस क्या है, क्योंकि उन वो दोनों यहाँ पर जो हमारा मेमोरी लोकेशंस यहाँ पे जो शेयर हुई हैं उसी की वजह से जो स्टोर हुआ होगा, दोनों सेम एड्रेसेस पे स्टोर हुए हैं, और जो हमारे फॉर्मल पैरामीटर्स में चेंजेस होते हैं वही चेंजेस हमारे एक्चुअल पैरामीटर्स में रिफ्लेक्ट होते हैं। तो मैं आपको एक और एग्जांपल बताती हूँ। जो लास्ट एग्जांपल हमने चेंज फंक्शन का देखा था हमारे कॉल बाय वैल्यू के लिए, उसी हम एग्जांपल को अब हमारे कॉल बाय रेफरेंस के लिए देखते हैं। अब हम हमारे पुराने एग्जाम्पल को फिर से देखते हैं, जिसमें हम कॉल बाय वैल्यू ना करते हुए अगर हमने कॉल बाय रेफरेंस करा होता तो क्या चेंजेस आते। हमारा जो आउटपुट था उस आउटपुट में सबसे पहले हमने लिखा था बिफोर
यहां पर हम कर रहे हैं बिफोर फंक्शन कॉल। सो बिफोर फंक्शन कॉल वैल्यू थी हमारी 100। उसके बाद हमने यहां पर बिफोर एडिंग वैल्यू इनसाइड फंक्शन, यहां पे भी था 100। आफ्टर एडिंग वैल्यू इनसाइड फंक्शन, यहां पे है वैल्यू 120। आफ्टर फंक्शन कॉल, यहां भी वैल्यू अब हो गई 120। अगर आपको कॉल बाय वैल्यू वाले एग्जाम्पल में याद हो तो यहां पे वैल्यू था 100। तो इसको इंप्लीमेंट किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले हम यहां पर बना लेते हैं हमारा चेंज फंक्शन। सो वॉइड चेंज, और मैंने यहां पर एक पॉइंटर पास कर रही हूं, वो है मेरा पॉइंटर नम। यहां पर मैंने वॉइड मेन फंक्शन बनाया और उसके अंदर मैंने यहां पर एक वेरिएबल बनाया नम नाम का। फिर उसके बाद मैंने प्रिंट नम को वैल्यू असाइन करी इनिशियली 100 और मैंने यहां पर प्रिंट कराया बिफोर फंक्शन कॉल इक्वल्स टू परसेंटाइल डी, नम प्रिंट करा दिया यहां पर। उसके बाद मैंने यहां पर मेरा फंक्शन कॉल कर दिया चेंज, और मैंने इसमें अब यहां पर पास कर रही हूं मेरे जो वेरिएबल है नम उसका एड्रेस। फिर हम आते हैं चेंज फंक्शन पे। चेंज फंक्शन में क्या करा मैंने? प्रिंट कराया प्रिंट एफ बिफोर एडिंग वैल्यू इनसाइड फंक्शन इक्वल्स टू परसेंटाइल डी, और ये नम। फिर उसके बाद मैंने क्या करा, इस नम में मैंने अब एड ऑन करी थी 20 वैल्यू। तो यहां पर मैं इस तरीके से करूंगी, यहां पे मैंने पॉइंटर नम प्रिंट कराया है और मैं यहां पर पॉइंटर नम के अंदर ही एड ऑन कर रही हूं 20। दैट मीन्स जो भी हमारा वैल्यू यहां पे चेंज होगी उसका रिफ्लेक्शन आने वाला है नम पर, क्योंकि यहां पर ये और ये दोनों सेम एड्रेसेस शेयर कर रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने यहां पे प्रिंट कराया प्रिंट एफ आफ्टर एडिंग वैल्यूज इनसाइड फंक्शन इक्वल्स टू परसेंटाइल डी, और यहां पे मैंने फिर नम पॉइंटर प्रिंट रेफरेंस प्रिंट करा दिया मेरा। मेन फंक्शन के अंदर यहां मेरा चेंज फंक्शन खत्म हो गया। मेन फंक्शन के अंदर मैंने फिर से प्रिंट कराया और वो कराया है आफ्टर फंक्शन कॉल परसेंटाइल डी नम। सो इस तरीके से हम हमारा जो हमारे यहाँ पे ये फॉर्मल पैरामीटर है और ये हमारे पास एक्चुअल पैरामीटर है, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो भी हमारे एक्चुअल पैरामीटर्स थे और हमारे फॉर्मल पैरामीटर्स में जो भी चेंजेस आए यहाँ पर, वो चेंजेस रिफ्लेक्ट हुए हैं मेरे फॉर्मल पैरामीटर्स में भी। और यहाँ पर जब फंक्शन सबसे पहले कंपाइलर गया यहाँ पर मेन फंक्शन के पास, उसने देखा इंट वेरिएबल एक है एक्चुअल पैरामीटर, तो उसने यहाँ पर मेमोरी के अंदर एक नम नाम का वेरिएबल को वैल्यू जगह दे दी जिसकी वैल्यू है 100 और उसका मेमोरी एड्रेस होगा 1000। फिर उसके बाद यहाँ पर उसने बिफोर फंक्शन कॉल, तो यहाँ पर उसने उसको प्रिंट करा दिया।
चेंज फंक्शन पर गए जिसमें उसने एज पैरामीटर दिया एड्रेस, तो यहां पर गया है 100 एड्रेस। दैट मीन्स यहां जो भी वेरिएबल बन रहा है उसका मेमोरी एड्रेस भी सेम रहेगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे प्रिंट करा दिया बिफोर एडिंग वैल्यू इनसाइड फंक्शन, तो यहाँ पे प्रिंट हो गई 100। फिर हमने इस वेरिएबल के अंदर प्लस इक्वल्स टू 20 कर दिया, दैट मीन्स यहाँ पे 120 हो गया। ये चेंज क्योंकि मेमोरी लोकेशन सेम है दोनों वेरिएबल्स की, तो ये चेंज हमारे नम में भी रिफ्लेक्ट हुआ और ये हो गया 120। और फिर उसके बाद यहाँ पे प्रिंट एफ हमने आफ्टर एडिंग नंबर प्रिंट करा दिया और वापस आए वेरिएबल यहाँ पर मेन फंक्शन में हमने प्रिंट करा दिया आफ्टर फंक्शन कॉल, जो कि 120 ही प्रिंट हुआ। चलिए इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं। सो अब हम यहाँ पे हमारा चेंज फंक्शन बना रहे हैं जिसके अंदर हम एक रेफरेंस नम बना रहे हैं। मेन फंक्शन के अंदर यहां पर एक नम वेरिएबल बनाया हमने जिसको इनिशियल वैल्यू 100 असाइन करी, और फिर उसके बाद यहां पर मैंने एक प्रिंटएफ करा है जिसमें मैंने लिखा बिफोर फंक्शन कॉल नंबर इक्वल्स टू परसेंटाइल डी, और मैंने यहाँ पे नम प्रिंट करा दिया। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे फंक्शन कॉल किया चेंज, जिसको मैंने वैल्यू पास ऑन करी है एज पैरामीटर, वो है एड्रेस ऑफ नम। यहां बेसिकली हुआ क्या है, कॉल बाय रेफरेंस, फिर मैंने यहां पे प्रिंट करा दिया आफ्टर फंक्शन कॉल नंबर इक्वल्स टू परसेंटाइल डी, नम। फिर हम गए चेंज फंक्शन के अंदर, यहां पर मैंने प्रिंट एफ कराया जिसमें मैंने लिखा बिफोर एडिंग वैल्यू इनसाइड फंक्शन नंबर इक्वल्स टू परसेंटाइल डी, और यहां पे मैंने पॉइंटर नंबर रेफरेंस नंबर पास किया। फिर उसके बाद मैंने रेफरेंस नंबर में एड ऑन करी 20 वैल्यू, और फिर मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया आफ्टर एडिंग वैल्यूज इनसाइड फंक्शन नंबर इक्वल्स टू परसेंटाइल डी, पॉइंटर नंबर। तो हम इसको सेव करेंगे। हमारा कॉल बाय रेफरेंस हुआ है चेंज पर, जहां हमने कॉल किया था और एड्रेस पास ऑन किया था। कंपाइल करा, वन एरर, ओके, अगेन कंपाइल करा और अब रन करा। तो यहाँ आ गया बिफोर फंक्शन कॉल नंबर 100, बिफोर एडिंग वैल्यू इनसाइड फंक्शन नंबर अभी भी 100 है, आफ्टर एडिंग वैल्यू इनसाइड फंक्शन नंबर अब 120 हो गया है एड ऑन होकर, और आफ्टर फंक्शन कॉल नंबर जो हमारा एक्चुअल पैरामीटर था उसमें भी चेंज रिफ्लेक्ट हो गया है 120। तो इस तरीके से हम कॉल बाय रेफरेंस कर सकते हैं।